न्यूक्लिक एसिड पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है उसमें टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है, 12th क्लास का जेनेटिक्स, 12th क्लास के लगभग चैप्टर जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है। जेनेटिक्स अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपको 12th क्लास की बायोलॉजी समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इस टॉपिक को समझने के बाद में 12th क्लास की जेनेटिक्स आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगी। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर और 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर होता है, वो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगी। इसके बाद में ये टॉपिक फिर से रिवाइज होता है हमारे नीट के सिलेबस में, और फिर आता है 12th क्लास की केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक में आज के बाद में आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत होता तो उसकी गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ध्यान से आप मेरी बात को एक एक करके सुनते जाना।